Hello everyone, welcome back to K Guru channel by Nirmal Gupta. Students, today we solve English worksheet for 10th class, worksheet number 34. First of all, I tell you all entities. You have to write your name, class teacher name and date also 22nd September 2020. So let's start today's worksheet, and in this worksheet we will read about rules. बच्चों, rules means नियम. You must follow. ऐसे नियम जिन्हें कि तुम्हें पालन करना ही है. Hello children. होप ऑल ऑफ यू आर एंजॉइंग दिस वर्कशीट. बच्चों, आशा है कि तुम सभी इन वर्कशीट्स को एंजॉय कर रहे होंगे एंड आर कीपिंग देम सेफ, और उन्हें सुरक्षित रख रहे होंगे. इसका मतलब है कि जो आप अपनी नोटबुक में नोट करते हैं, आप उस नोटबुक को सेफ रखेंगे. Here are some fun facts about rules around the world. इस संसार में चारों ओर रूल्स के बारे में, नियमों के बारे में बहुत सारे फन फैक्ट्स हैं. तो आज की वर्कशीट में हम कुछ फन फैक्ट्स जानेंगे. फर्स्ट इज, डू यू नो दैट इट इज़ इलीगल टू ड्राइव अ डर्टी कार इन रसिया. बच्चों, रसिया का रूल है कि आप वहाँ पर एक डर्टी कार को ड्राइव नहीं कर सकते, और अगर आप ड्राइव करते हैं तो ये क्या है, इलीगल है, अवैधानिक है. ठीक है, कानून के विरुद्ध है. दैट इट इज़ इलीगल टू ड्राइव अ डर्टी कार इन रसिया. बच्चों, ऐसा इंडिया में तो नहीं होता. गंदी कार को भी ड्राइव करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, है ना. रसिया का ये रूल बहुत अच्छा है, वेरी नाइस. इट इज़ इलीगल टू ड्राइव अ डर्टी कार, कि गंदी कार को ड्राइव करना वहाँ पर इलीगल है. सेकेंड रूल देखते हैं. इन ओशावा ओरेंटियो इट इज़ अगेंस्ट द लॉ टू क्लाइंब अ ट्री. यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये एक ट्री पर चढ़ रहा है, तो ये क्या है, इलीगल है. ये अगेंस्ट द रूल्स के अगेंस्ट है. जो लॉ है, कानून है, उसके अगेंस्ट है. बच्चों, कनाडा में ओंटारियो है और ओंटारियो में ओसावा सिटी है. तो जो ओसावा सिटी है, वहाँ पर एक पेड़ पर चढ़ना कानून के विरुद्ध है, अगेंस्ट है. लेकिन इंडिया में भी ऐसा नहीं है. ये रूल तो इंडिया में होना चाहिए, भी नहीं है. थर्ड इज डोंट फ्रॉन. फ्रॉन मीन्स होता है बच्चों, यहाँ आप फेस देख सकते हैं, ये देखिए, ये तिखी नजरें किए हुए है ना. तो डोंट फ्रॉन है ना. डोंट फ्रॉन का मतलब हुआ कि अपनी भौएं गुस्से में नहीं करो, है ना. इन मिलान इटली, इटली के मिलान शहर में इट इज़ इलीगल फॉर सिटीजन्स टू फ्रॉन इन पब्लिक. पब्लिक प्लेस पर अगर कोई फ्रॉन करता है, मीन्स ऐसे तिरछी, ऐसे आईब्रो कर लेता है, गुस्सा होता है, इलीगल. तो ये क्या है बच्चों, ये इलीगल है, लॉ के अगेंस्ट है, ये भी अवैधानिक है. कहाँ पर, इटली में. अनलेस दे आर एट फ्यूनरल और विजिटिंग समवन इन द हॉस्पिटल. अगर वो फ्यूनरल में जा रहे हैं, फ्यूनरल मीन्स किसी के अंतिम संस्कार में जा रहे हैं, या हॉस्पिटल जा रहे हैं, तब इस तरह का फेस एक्सप्रेशन हो सकता है. बट अगर पब्लिक प्लेस पर हैं तो इस तरह का फेस एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए. सो डोंट फ्रॉन. बच्चों, ये कहाँ का रूल है, इटली का. ओके, इटली के मिलान सिटी का. बड़े ही फन फैक्ट्स हैं, रियली. नाउ नेक्स्ट इज, इट इज़ इलीगल टू च्यू गम इन सिंगापुर. ओ वाओ, सिंगापुर में च्युइंगम को च्यू करना भी इलीगल है. यहाँ आप देख सकते हैं, ये च्युइंगम से बबल बना रहा है, और दैट इज इलीगल, ये अवैधानिक है. कहाँ पर बच्चों, सिंगापुर में. वेरी गुड. इट इज़ इलीगल टू फीड पिजियंस इन वेनिस. ओहो, वेनिस में पिजियंस को फीड कराना, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं इमेज में कि ये पिजियन है और इसको यहाँ पर ये दाना चुगाया जा रहा है, तो ये भी वेनिस सिटी में इलीगल है. ठीक है. तो बच्चों, ये आपने जाने कुछ फन फैक्ट्स. ठीक है. अब देखिए, वी यूज़ द मॉडल मस्ट व्हेन. हमने इन सभी में क्या हम मॉडल्स का यूज़ कर सकते हैं, मस्ट का यूज़ कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि जो रूल्स हमें फॉलो करने ही होते हैं, जो मस्ट हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं, वहाँ हम मस्ट मॉडल्स का यूज़ करते हैं. अब देखिए, फर्स्ट रूल इज, इट बिकम्स योर ड्यूटी टू डू समथिंग. जब तुम्हारी ड्यूटी हो, कुछ कर्तव्य हो तुम्हारा कि तुम्हें कुछ करना ही है, तो वहाँ आपको क्या मॉडल्स यूज़ करनी है, मस्ट. यू आर ऑब्लाइज टू डू इट. और ऑब्लाइज्ड मीन्स कृतज्ञ होना, कि तुम्हें वो किसी बात को मानना ही मानना है ना. तो वहाँ पर आपको क्या मॉडल्स यूज़ करनी है, मस्ट का यूज़ करना है ना. जब आप बाध्य होते हो किसी काम को करने के लिए, तो वहाँ पर क्या होता है, मस्ट का यूज़ किया जाता है. थर्ड इज, यू आर नॉट अलाउड टू डू इट एज इट इज़ अगेंस्ट द रूल्स और इज़ फॉरबिडन.
यू आर नॉट अलाउड, जब तुम्हें कोई भी परमिशन नहीं दी जाती है किसी कार्य को करने के लिए, और इट इज़ अगेंस्ट या उसके अगेंस्ट, किसी भी रूल्स के अगेंस्ट, ठीक है, इज़ फॉरबिडन, तो वहाँ पे आप किसका यूज़ करते हैं, मस्ट मोडाल्स का यूज़ करते हैं। ओके, हियर आर 2 एग्जाम्पल्स, अब यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द यूजेज ऑफ मस्ट इन ए सेंटेंस। सेंटेंस में आपको मस्ट का यूजेस करना है, किस तरह से आपको समझाने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। तो फर्स्ट इज यू मस्ट नॉट स्विम इन दैट रिवर, इट इज़ फुल ऑफ क्रोकोडाइल्स। तुम्हें उस नदी में स्विमिंग नहीं करनी चाहिए, नहीं तैरना चाहिए, इट इज़ फुल ऑफ क्रोकोडाइल्स, क्योंकि ये क्रोकोडाइल से भरी हुई है, मीन्स इसमें बहुत सारे क्रोकोडाइल्स हैं। तो यहाँ किसका यूज़ किया जाएगा, मस्ट का, ठीक है। तो मैं ये रूल फॉलो करना है कि इस नदी में नहीं स्विमिंग करनी है, क्लियर। तो यहाँ पर क्या है, यू आर ऑब्लाइज टू डू इट, ठीक है। मस्ट नॉट का यूज़ किया गया, नेगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर मस्ट नॉट का यूज़ किया गया है। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, एग्जाम्पल, आई मस्ट वियर यूनिफॉर्म व्हेन आई एम ऑन ड्यूटी, जब मैं ड्यूटी पर होती हूँ तो मुझे यूनिफॉर्म पहननी बहुत आवश्यक होती है, ठीक है। आई मस्ट वियर, तो ये क्या है, मेरी ड्यूटी है, इट बिकम्स योर ड्यूटी टू डू समथिंग, ये आपकी ड्यूटी है कि जब भी आप ड्यूटी पर हों, अपनी ड्यूटी पर हों तो आपको यूनिफॉर्म पहननी ही है। तो बच्चों अभी हमने जाना कि जहाँ भी ड्यूटी के लिए या ऑब्लाइज्ड होता है या नॉट अलाउड, नेगेटिव सेंटेंस में भी हम मस्ट नॉट का यूज़ करते हैं, और जहाँ भी ड्यूटी का या ऑब्लाइज्ड होता है तो वहाँ पर हम मस्ट का यूज़ करते हैं। अब बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है, कि कहाँ आपको मस्ट का यूज़ करना है। अब आपके लिए एक टास्क दी हुई है, कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस बाय चूजिंग द सुइटेबल मॉडल्स। आपको सुइटेबल मॉडल को चूज करके यहाँ पर जो प्लेस है वहाँ आपको मॉडल को फिल करना है। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस इज दीज डेज वी डैश वियर ए मास्क व्हेन वी गो आउट। तो बच्चों इन दिनों हम जब भी बाहर जाते हैं तो हमारे लिए ये रूल बन चुका है कि हमें मास्क पहनना ही है ना। तो इसमें क्या आएगा बच्चों, वी मस्ट वियर ए मास्क व्हेन वी गो आउट, यहाँ आप मस्ट फिल कर देंगे, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस देखिए, ए सील्ड डैश बी वॉर्न इफ़ यू नीड टू कम इन कॉन्टैक्ट विद ए कोरोना पेशेंट। अगर आप किसी भी कोरोना पेशेंट के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो यू नीड टू कम इन, अगर आप किसी कोरोना पेशेंट के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो आपको क्या करना है, ए सील्ड मस्ट बी वॉर्न, ठीक है बच्चों। तो सेकेंड में आप, फर्स्ट में मस्ट आएगा और सेकंड में भी मस्ट फिल करना है। थर्ड सेंटेंस देखिए, यू डैश कैन हैव टू वियर ए सील्ड इफ़ यू गो टू द मार्केट। तुम सील्ड पहन सकते हो अगर आप मार्केट जाते हो तो, ठीक है। तो यू कैन वियर ए सील्ड इफ़ यू गो आउट टू द मार्केट, यदि तुम मार्केट जाते हो तो तुम्हें सील्ड पहननी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मास्क के बारे में बताया गया था और यहाँ क्या बताया गया है, सील्ड के बारे में, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें क्या है, फेस कवर करने के लिए यूज़ की जाती हैं। तो आज की कंडीशन की सिचुएशन को देखते हुए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हैव टू, यू हैव टू वियर अ सील्ड इफ़ यू गो टू द मार्केट, अगर तुम मार्केट जाते हो तो तुम्हें सील्ड पहननी ही है। एज मच एज पॉसिबल, फोर्थ सेंटेंस देखिए, एज मच एज पॉसिबल वी डैश स्टे एट होम, जहाँ तक संभव हो सके हमें घर पर रहना चाहिए, तो वी मस्ट स्टे एट होम। फोर्थ सेंटेंस में क्या आएगा बच्चों, मस्ट आएगा। फिफ्थ इज ए सैनिटाइजर डैश बी यूज्ड आफ्टर यू टच एनी ऑब्जेक्ट यूज्ड बाय अदर्स। आपको सैनिटाइजर यूज़ करना है अगर आप किसी के दूसरे के ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, किसी के सामान को टच करते हैं तो आपको क्या यूज़ करना है, ए सैनिटाइजर मस्ट बी यूज्ड, ठीक है। इसमें आपको मस्ट फिल करना है। सिक्स सेंटेंस देखते हैं, टू बी सेफ कैरिंग योर ओन वाटर बोतल इज़ अ मस्ट। तो सिक्स सेंटेंस में क्या आएगा बच्चों, सिक्स में भी आएगा मस्ट, ठीक है। टू बी सेफ, सुरक्षित रहने के लिए कैरिंग योर ओन वाटर बॉटल इज़ अ मस्ट, अपनी वाटर बोतल अपने साथ रखना बहुत आवश्यक है। सेवेंथ सेंटेंस देखिए, पीपल लिविंग इन कंटेनमेंट एरियाज डैश मिनिमाइज पब्लिक कंटेंट। जो
कंटेनमेंट एरिया में रहते हैं उन्हें पब्लिक कॉन्टैक्ट मिनिमाइज कर लेना चाहिए, बहुत कम कर लेना चाहिए। तो इसमें क्या आएगा बच्चों, मस्ट। ओके, 8th सेंटेंस देखिए, वॉशिंग हैंड्स रेगुलरली, नियमित रूप से हाथ धोना, डैश बी इंश्योर्ड। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, 8th में मस्ट, वॉशिंग हैंड्स रेगुलरली मस्ट बी इंश्योर्ड। ठीक है, 9th सेंटेंस देखिए, यू डैश ट्राई टू डेवलप अ साइन लैंग्वेज टू अवॉइड स्पीकिंग ऑल द टाइम। अब आपको यू मस्ट ट्राई टू डेवलप अ साइन लैंग्वेज, आपको एक साइन लैंग्वेज डेवलप कर लेनी चाहिए टू अवॉइड स्पीकिंग ऑल द टाइम, हर समय बोलने से अवॉइड करने के लिए। ठीक है, हर समय बोलने को अवॉइड करने के लिए आपको क्या कर लेना चाहिए, यू मस्ट ट्राई टू डेवलप अ साइन लैंग्वेज, तो मैं एक साइन लैंग्वेज डेवलप कर लेनी चाहिए। 10th सेंटेंस देखिए, ऑल ऑफ अस डैश ईट हेल्दी फूड टू बूस्ट आवर इम्यूनिटी। अब बच्चों इस ऑप्शन में यहाँ पर देखिए शुड और कैन का यूज़ किया गया। अगर यहाँ पे मस्ट दिया होता तो हम उसे टिक करते, बट यहाँ मस्ट नहीं है। ठीक है, तो हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, ऑल ऑफ अस शुड ईट हेल्दी फूड टू बूस्ट आवर immunity. I hope you understand the whole worksheet and uses of must. So please if you like this video, please like and share with your friends. और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और बच्चों मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि हमारे चैनल पर आपको इंग्लिश, एसएसटी और हिंदी की सभी वर्कशीट के वीडियो इसकी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आप बैक वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, अदरवाइज़ मैं डेली आपके लिए वर्कशीट के वीडियो अपलोड करती हूँ। तो मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।